मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं और पंचम अध्याय में ये देख रहे हैं कि जो 6 द्रव्य हैं उनके प्रदेश कितने हैं, प्रदेशों में चल और अचल पना देख रहे हैं, क्रिया और निष्क्रिय का कारण देख रहे हैं कि किस द्रव्य में निष्क्रियपन है और किस द्रव्य में क्रियावती कारण है, और इससे प्रदेशों में चंचलता और अचंचलता आदि के कारण भी देखा। कल अपन ने देखा था कि पुद्गल और जीव जो हैं ये क्रियावान हैं, इनमें क्रिया शक्ति है, और बाकी जो द्रव्य हैं धर्म अधर्म आकाश, इनमें देखा था ये निष्क्रिय द्रव्य हैं। देखिए क्रिया जो है वो 2 प्रकार की होती है, पुद्गल और जीव की। जीव और पुद्गल की क्रिया 2 प्रकार से बताई गई है, एक स्वभाव क्रिया और दूसरी विभाव क्रिया। जैसे जीव सिद्ध जीव हैं उनकी जो क्रिया है वो स्वभाव क्रिया है, जिनसे उनका गमन जो है सीधे होता है, वो स्वभाव क्रिया है। विभाव क्रिया जिसके कारण संसारी जीव 6 दिशाओं में वह गमनागमन करता है, वह उसकी विभाव क्रिया कहलाती है। सीधे जो स्वभाव से गमन हो रहा है वह स्वभाव क्रिया है, अन्य दिशाओं में गमन जो होता है वो विभाव क्रिया कहलाती है, जो संसारी जीव की हर समय होती है। ऐसे ही पुद्गल में लगाएंगे कि पुद्गल जो स्वभाव से जो शुद्ध पुद्गल परमाणु है उसकी जो क्रिया है अर्थात उसका जो गमन है, आप देखिए एक पुद्गल परमाणु एक समय में 14 राजु गमन कर जाता है, वो उसकी स्वभाव क्रिया कहलाएगी। और 2 अधिक आदि जो परमाणु मिलकर के जो स्कंद बनते हैं उनकी जो क्रिया है, उनका जो हलन चलन है, गमनागमन है, वह पुद्गल की विभाव क्रिया कही जाती है। इस प्रकार से जीव और पुद्गल की क्रिया के बारे में अपन ने यहाँ तक अभी देखा था। हमारे मन में प्रश्न आ सकता है कि जीव और पुद्गल की सक्रियता का बहिरंग कारण क्या है। देखिए जीव और पुद्गल की सक्रियता का बहिरंग कारण शास्त्रों में आया है कि जैसे जीव है, जीव की सक्रियता का कारण है उसके कर्म और नो कर्म। कर्म और नो कर्म के बहिरंग निमित्त के कारण जीव जो है सक्रिय है, क्रियावान है, उसका गमनागमन देखा जाता है। और वही जब कर्म नो कर्म से रहित हो जाता है तो जीव शुद्ध हो जाता है, फिर उसकी बहिरंग सक्रियतापन जो है वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से पुद्गल में देखेंगे तो पुद्गल में सक्रियपना क्या है, उसका बहिरंग कारण काल द्रव्य है। काल द्रव्य के कारण उसमें सक्रियतापन होती है, जिसके कारण उसमें गमनागमन की जो है शक्ति पाई जाती है। पुद्गल भी शुद्ध पुद्गल परमाणु भी पूरा लोकाकाश में प्रदेश रूप में गमन करता है श्रेणीबद्ध में, तो वह भी काल द्रव्य के निमित्त से करता है। और स्कंद आदि भी जो हैं वह काल द्रव्य आदि के निमित्त से परिणमन करते हैं, क्रिया रूप करते हैं। इसलिए पुद्गल द्रव्य में बहिरंग जो निमित्त है वह काल द्रव्य है, और जीव में बहिरंग जो निमित्त है वह काल द्रव्य तो सब में है ही है, लेकिन उसमें कर्म और नो कर्म भी है, जिसके कारण वह संसार में हलन चलन और गमन आदि होती है। तो इस प्रकार से जीव और पुद्गलों में सक्रिय कारण आपको यहाँ पर बताया। नमोस्तु आचार्य श्री जी, क्या जीव और पुद्गल में क्रिया का अभाव कभी हो सकता है? जो भव्य जीव हैं उन जीवों की तो क्रिया का अभाव हो सकता है, अभव्य का तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभव्य तो संसार में ही रहेगा। जो भव्य जीव है वो अपने कर्मों का क्षय करके सिद्ध पर्याय को प्राप्त करे तो उसकी क्रिया का अभाव हो सकता है, शुद्ध अवस्था को धारण कर सकता है। पर अभव्य जीव में ऐसी व्यवस्था नहीं है, वो संसार में सदा रहेगा, कर्म बंधनों सदा बंधा रहेगा, इसलिए उसका चतुर्गति में भ्रमण होता रहेगा, दिशा विदिशाओं में गमन होता रहेगा, इसलिए उसका क्रिया का कोई अभाव नहीं हो सकता है। लेकिन भव्य जीव जो है
पुरुषार्थ के बल से अपने कर्मों की निजरा करके वह निष्क्रिय हो सकता है, अर्थात गमन की क्रिया को समाप्त कर सकता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, पुद्गल में सदा ही क्रिया बनी रहती है। पुद्गल जो है वो क्रियावान ही होता है, अक्रियवान नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सदा ही काल द्रव्य का अस्तित्व पाया जाता है। काल द्रव्य में वर्ण आदि तो है नहीं, ठीक है ना, इसलिए वर्ण आदि का अभाव होने से वो अमूर्तित्व है, और अमूर्तित्व जो काल द्रव्य है वो पूरे संपूर्ण लोकाकाश में है। इसके कारण जो पुद्गल है वो निष्क्रिय नहीं हो सकता है। वो शुद्ध पुद्गल परमाणु है, तब भी वह निष्क्रिय नहीं हो पाएगा, उसमें क्रिया बनी ही रहेगी। शुद्ध पुद्गल परमाणु भी बिना बाह्य साधन से, अर्थात जीवादि के निमित्त के बिना भी काल द्रव्य के निमित्त से वह लोकाकाश में गमन करता रहता है। इसलिए उसकी निष्क्रियतापन घटित नहीं हो सकती है, लेकिन जीव में निष्क्रियपन आ सकता है यदि वह प्रबल पुरुषार्थ करके सिद्ध परमिष्टि बन जाए तो। इस प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से अपन ने देखा कौन सा द्रव्य जो है क्रियावान है और कौन सा द्रव्य जो है निष्क्रिय है, और यही भी जाना कि कौन द्रव्य जो है निष्क्रिय भी बन सकता है। अब देखेंगे सूत्र नंबर 8 पर कि किस द्रव्य के कौन कौन से कितने कितने प्रदेश होते हैं। तो आइए प्रदेशों के बारे में पढ़ते हैं कि धर्म, अधर्म, आकाश, काल आदि जो द्रव्य हैं उनके कितने कितने प्रदेशवान होते हैं। तो अलग अलग सूत्रों में इनका वर्णन आएगा। पहले देखते हैं आचरण 1, कौन से द्रव्य के प्रदेश कितने होते हैं यह बताते हैं। सूत्र का उच्चारण करेंगे, एक बार हम बोलेंगे, दोबारा सभी आप लोग। असंख्येयः असंख्येयः प्रदेशा प्रदेशा धर्मा धर्मा धर्मैक धर्मैक जीवानां जीवानाम् असंख्येयः असंख्येयः प्रदेशा प्रदेशा धर्मा धर्मा धर्मैक धर्मैक जीवानां। जीवानाम्। इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र का उच्चारण हुआ। आइए अब इस सूत्र का अर्थ बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 5वां अध्याय है, सूत्र नंबर 8वां। असंख्येयः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवा नाम, ये सूत्र का उच्चारण है। देखिए क्या लिखा है, धर्म, अधर्म और एक। यहाँ देखिए निकला संधि, धर्म, अधर्म प्लस एक प्लस जीवा नाम। क्या लेना है, धर्म अधर्म, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, और जीव द्रव्य में मात्र एक जीवा नाम, एक जीव की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा। अनंत अनंत जीव हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे, अभी एक जीव की बात कह रहे हैं। एक जीव में कितने प्रदेश होते हैं? धर्म द्रव्य तो एक ही होता है, अधर्म द्रव्य तो एक ही होता है, लेकिन जीव द्रव्य एक नहीं होता है। जीव अनंत हैं। कितने हैं? अनंतानंत हैं। इसलिए अभी अनंतानंत जीवों की सूत्र में बात नहीं है, एक जीव की अपेक्षा बात चल रही है। तो धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, और एक जीव के यहाँ षष्ठी का बहुवचन है ना, तो एक जीव के, चूंकि 3 हो गई इसलिए यहाँ पर बहुवचन लिया। असंख्येयः प्रदेशा, असंख्येयः प्रदेशा, कितने असंख्यात प्रदेश होते हैं। धर्म द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश हैं, अधर्म द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश हैं, और एक जीव के भी कितने हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। ये तीनों के तीनों असंख्यात प्रदेश वाले कहलाते हैं। कोई प्रश्न कर सकता है, इस सूत्र को असंख्य प्रदेशः एक पद बना देते, यह भी बहुवचन आया, यहाँ भी बहुवचन आया है, दोनों को एक बना देते, लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग रखने का आचार्य का अपना एक सोच है। आगे के भी द्रव्यों में प्रदेश बताएंगे कि आकाश के कितने प्रदेश हैं, काल द्रव्य के कितने प्रदेश हैं, तो वहाँ बार बार प्रदेश का उच्चारण नहीं आएगा, बार बार प्रदेश नहीं बोलेंगे। तो उत्तर सूत्रों में भी यह लागू कर लेना कि प्रदेशों की बात चल रही है।
वहाँ पर जाके असंख्यात अलग हो गया और प्रदेश नहीं लिख रहे हैं, तो प्रदेश को आप कहाँ से लोगे सूत्र में अनुवृत्ति से? तो आगे के सूत्र में प्रदेशः शब्द भी लागू होगा। इसलिए आचार्य ने इन दोनों का समस्त पद नहीं बनाया, अलग अलग रखा, असंख्या को अलग और प्रदेशा को अलग। इसलिए आचार्यों के सूत्र में बहुत गूढ़ता होती है। हमें यह सोचना चाहिए आचार्य ने इसको समस्त पद नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया, इसका कारण क्या है। तो ऐसे हमको हर सूत्रों में अपना बुद्धि लगाना चाहिए और फिर उस बुद्धि के बल से यह भी हल करना चाहिए कि ऐसा इसका इसलिए ऐसा अर्थ है। तो यहाँ पर भी देखिए अलग से रखा है, तो आगे के सूत्रों में इसकी अनुवृत्ति लेने के लिए आचार्य ने इसको समस्त पद बना के अलग अलग रखा है। कोई यह भी प्रश्न कर सकता है कि यहाँ पे प्रदेश बोलने की आवश्यकता क्या थी, क्योंकि जब अपन ने पहला सूत्र पढ़ा था तो पहले सूत्र अपन ने देखा था अजीब काया शब्द आया था, तो उसमें काया शब्द आ चुका था। तो काया शब्द से भी पता चल रहा था जो द्रव्य हैं वो प्रदेशवान हैं, बहुप्रदेशी हैं। तो यहाँ पर प्रदेश बोलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आचार्य वन कहते हैं बोलना जरूरी था, क्योंकि काय से बहुप्रदेशी हैं यह तो अर्थ निकल रहा था, पर कितने प्रदेश हैं यह अर्थ नहीं निकल रहा था। इसलिए यहाँ पर स्वतंत्र सूत्र देना पड़ा कि किस द्रव्य के कितने कितने प्रदेश होते हैं। तो यहाँ देखा आचार्य ने बताया सूत्र के माध्यम से कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव में असंख्यात प्रदेश होते हैं। आचार्य श्री जी नमोस्तु, असंख्यात किसे कहते हैं? राजवार्तिक में इसका समाधान आया हुआ है। संख्या का जहाँ अतिक्रांत हो जाता है उसे असंख्यात कहते हैं। जो गिनती में जिसकी सीमा नहीं आती है, जिसे गिना नहीं जा सकता है, उसे असंख्यात कहते हैं। अब आपके मन में प्रश्न खड़ा हो रहा होगा कि जिसे नहीं गिना जा सकता है वह असंख्यात है, तो फिर सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का विषय वो नहीं बनता क्या? नहीं, वो सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय बनता है। नहीं गिना जा सकता वह बात चल रही है छद्मस्त जीवों की। जो छद्मस्त जीव हैं वो संख्यात तक ही गिन पाते हैं, ठीक है ना, लेकिन असंख्यात को छद्मस्त जीव नहीं गिन पाते हैं। वह अवधि ज्ञान मनापरय ज्ञान का विषय तो बन सकता है, लेकिन जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान सामान्य जीव हैं उनका विषय नहीं बनता है। और लेकिन जो केवल ज्ञानी हैं वो उनके ज्ञान का विषय तो अनंत भी बनता है। केवल ज्ञानी भी किसी भी आदि और अंत पदार्थ का नहीं जानते हैं, क्योंकि आदि और अंत पदार्थ का होता ही नहीं है, तो जानने की आवश्यकता भी नहीं है। केवल ज्ञानी भी अनंत को अनंत रूप से जानते हैं। कैसे जानते हैं? अनंत को अनंत रूप से जानते हैं, इसलिए उनकी सर्वज्ञता सदा बनी रहती है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो बोला गया है कि जो संख्या से परे हैं, संख्या से अतीत है, संख्या का जहाँ अतिक्रांत हो गया है, उसे असंख्यात कहते हैं। देखिए असंख्यात भी असंख्यात प्रकार का होता है। यहाँ देखिए स्लाइड में आया है कौन सा असंख्यात ग्रहण करना है। जब अपन अलौकिक गणित पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार की बातें आती हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात के भी जगन, मध्यम, उत्कृष्ट भेद होते हैं। असंख्यात के भी 3 प्रकार के भेद होते हैं, युक्ता संख्यात, परिता संख्यात, असंख्यात असंख्यात। तो अभी जब कभी अवसर मिलेगा तो आपको गणित के बारे में बताएंगे कि जैन दर्शन का अलौकिक गणित कितना महत्वपूर्ण है समझना, जिससे हमारे लिए अंदर भाव वासन आती है कि कैसे हम अनंत समझें, कैसे अपना संख्यात समझें। हम बोल तो देते हैं ये असंख्यात और अनंत है, पर हम उसकी भाव वासना नहीं बैठ पाती है। जैसे अपन ने बोले असंख्यात द्वीप समुद्र, असंख्यात कर्मों की नजरा होती है, पर क्या असंख्यात है उसे हम जान नहीं पाते हैं। ऐसे अनंत के बारे में तो अभी प्रसंग नहीं है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। अलौकिक गणित जरूर समझना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। गौमठ सार जो जीव कांड आदि है उसमें दी हुई है। यहाँ पर जो असंख्यात है कौन सा लेना है? अजगन्य अनुत्कृष्ट असंख्यात लेना है, ठीक है ना। यही प्रमाण असंख्यात का यहाँ पर ग्रहण करना। अब देखिए स्लाइड में देखिए आप कि कौन से द्रव्य हैं जिनके प्रदेश जो हैं बिल्कुल समान हैं। जीव, धर्म, अधर्म और लोकाकाश।
इनके जो प्रदेश हैं वो कैसे हैं, समान हैं। सभी के लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश हैं। ये सभी प्रदेश अपेक्षा से समान हैं, प्रदेश की अपेक्षा से सब समान हैं। धर्म द्रव अधर्म द्रव लोकाकाश और एक जीव के प्रदेश क्या हैं, ये प्रदेश की अपेक्षा से समान है। आचार्य श्री जी नमोस्तु। जीव के कितने प्रकार के प्रदेश होते हैं? जीव के प्रदेश दो प्रकार के होते हैं, चल और अचल। चल प्रदेश होते हैं और अचल प्रदेश होते हैं। देखिए, अपने संसार अवस्था में 8 जो प्रदेश हैं मध्य भाग में, वो अचल प्रदेश होते हैं। बाकी जितने भी प्रदेश हैं वो कैसे हैं, चलायमान हैं, इसलिए चल प्रदेश कहलाते हैं। जब कोई जीव संताप रूप परिणाम करे, व्यायाम करे, दुख रूप हो, पीड़ा रूप हो, तो इस प्रकार के संक्लेश परिणामों के समय उस जीव के जो प्रदेश हैं वो कैसे हैं, चंचल होने के कारण वो चल प्रदेश कहलाते हैं। चलते समय, व्यायाम करते समय, हाथ पैर आदि घुमाते समय जीव की जो भी क्रिया हो रही है, हलन चलन, उस समय उसके प्रदेश जो हैं वो चल प्रदेश कहलाते हैं। यद्यपि चल प्रदेश होते समय भी जो 8 प्रदेश हैं वो तो अचल ही रहते हैं। अचल प्रदेश जो 8 प्रदेश हैं वो हमारे अचल हैं, और सिद्धत अवस्था में सारे के सारे प्रदेश कैसे हो जाते हैं, अचल हो जाते हैं। एक भी प्रदेश जो है चलायमान नहीं होता है। संसार अवस्था में ही कर्मोदय के कारण जो जीव की प्रवृत्ति पाई जाती है, उस समय उसके प्रदेश जो हैं क्या होते हैं, चल होते हैं। आप देखिए, अरहंत परमेष्टि भी कर्म के उदय से जब प्रवचन करते हैं, उपदेश देते हैं या विहार आदि करते हैं, तो कर्म के उदय से उनके प्रदेश भी कैसे होते हैं, चंचल होते हैं। और इसी कारण उनको भी नो कर्मा आदि जो है आहार वर्गणाएं ग्रहण होती हैं, उनका भी आश्रय होता है। वो बात अलग है कि बंध का कारण न होने के कारण उनकी औद की क्रिया भी क्षय की क्रिया हो जाती है। कर्म का उदय आ रहा है और क्षय को प्राप्त हो रहा है, और कर्म का आश्रय हो रहा है, और जो बंध है वह बंध अधिक समय को न होकर के क्षय को प्राप्त हो जाता है। लेकिन संसारी जीव जो कषाय सहित है, उसका आश्रय का बंध कषाय सहित होने के कारण वह अधिक समय का भी बंध उसका होता है। तो इस प्रकार से कर्म के उदय आएंगे जब तक, तब तक जीव के प्रदेशों में चंचलता रहेगी, चलायमानता रहेगी। और वही जीव यदि सिद्ध को प्राप्त हो जाता है तो उसके जो प्रदेश हैं वो अचल हो जाते हैं। इस प्रकार से जीव के प्रदेश चल प्रदेश और अचल प्रदेश होते हैं। संसार अवस्था में हमारे दोनों हैं, कुछ प्रदेश जो हैं वो अचल हैं और बहुत सारे जो प्रदेश हैं जो चल हैं। जीव संबंधी अपन ने चल अचल प्रदेश देखे, और भी द्रव्य हैं उसमें भी देख लेते हैं चल अचल प्रदेश किन किन के होते हैं। देखिए, गौमठसार जीव कांड में सभी द्रव्यों के चल और अचल प्रदेशों के बारे में वर्णन मिलता है। जैसे मुक्त जीव है, तो मुक्त जीव के तो नियम से कौन से प्रदेश हैं, अचल प्रदेश हैं। अयोग केवली जो 14 गुण स्थानवर्ती जीव हैं उनके प्रदेश भी कैसे हैं, अचल प्रदेश हैं। इसके नीचे जितने भी जीव हैं सभी के प्रदेश कैसे हैं, चल प्रदेश हैं। संसार अवस्था में 8 प्रदेशों को छोड़ के सभी प्रदेश चल अवस्था में हैं, इसलिए चल प्रदेश हैं। धर्म द्रव अधर्म द्रव आकाश द्रव काल द्रव, इनके जो प्रदेश हैं वो कैसे हैं, सदा ही अचल प्रदेश हैं। पुद्गल में ध्यान रखिए, पुद्गल में जो है चाहे एक परमाणु एक प्रदेशी हो, चाहे वो संख्यात हो असंख्यात प्रदेशी हो, ऐसे पुद्गल जो हैं स्कंद रूप में और शुद्ध पुद्गल रूप में सभी की सभी कैसे हैं, चल प्रदेश वाले होते हैं। ठीक है ना। पुद्गलों में चाहे वो शुद्ध पुद्गल परमाणु हो, चाहे संख्यात वाला हो, असंख्यात वाला, अनंत वाला स्कंद हो, वो सभी के सभी प्रदेश कैसे हैं, अचल चल प्रदेश वाले होते हैं। महास्कंद में ध्यान रखना
चल अचल दोनों होते हैं। महास्कंद जो है उसमें कुछ प्रदेश जो है चलायमान होते हैं, चल प्रदेश होते हैं, और कुछ अचल होते हैं। इस प्रकार से गोमटसार जीव कांड में चल अचल प्रदेशों के बारे में द्रव्यों के कौन कौन से होते हैं ऐसा वर्णन मिलता है। इस प्रकार से इस सूत्र में हमने देखा धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव के कितने कितने प्रदेश हैं। तो आचार्य भगवान ने बता दिया, अजगन्न अनुत्कृष्ट असंख्यात प्रदेश जो हैं प्रत्येक यहाँ द्रव्य के होते हैं। प्रदेश के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि एक परमाणु आकाश का जितना स्थान रहने के लिए घेरता है उसे एक प्रदेश कहते हैं। इस प्रकार से 3 द्रव्यों के बारे में हमने यहाँ जाना। अब आगे आकाश के कितने प्रदेश होते हैं उसके लिए सूत्र नंबर 9 है, हम उसका पहले उच्चारण करते हैं और फिर इसका अर्थ समझते हैं। आकाशस्यानन्तः, 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 आकाशस्यानन्तः। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। आइए अब इसका बोर्ड के माध्यम से अर्थ देखते हैं। 5वें अध्याय का सूत्र नंबर 9, आकाशस्यानन्तः, आकाशस्यानन्तः, ऐसा सूत्र का उच्चारण करना है। देखिए आकाशस्य, ये षष्ठी का एक वचन, तो संधि निकलेगी अनंतः, यहाँ लिखिए देखा है आकाशस्य प्लस अनंतः, ये बहुवचन में। तो आकाश के, षष्ठी के वचन में क्या का की के होता है ना, तो आकाश के, आकाश द्रव्य के प्रदेश अनंतः, कितने हैं, अनंत प्रदेश हैं। आकाश द्रव्य के प्रदेश कितने हैं, अनंतः, अनंत प्रदेश हैं, बहुवचन लगाया, अनंत प्रदेश हैं, ठीक है ना। अब यहाँ कोई सूत्र में प्रदेश शब्द दिया नहीं है, तो पीछे के सूत्र से अनुवृत्ति लेना है, जहाँ अपन ने पढ़ा था असंख्या प्रदेशः, तो वहाँ पर जो प्रदेश शब्द है वो यहाँ पर लगा लेंगे कि आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश होते हैं, ठीक है ना। धर्म अधर्म और एक जीव के तो असंख्यात प्रदेश होते हैं, लेकिन आकाश द्रव्य के कैसे अनंत प्रदेश हैं, क्यों, क्योंकि जो आकाश द्रव्य है लोकाकाश में, और लोकाकाश के बाहर जो अलोकाकाश है जिसमें लोक नहीं है, देखिए पूरा एक प्रदेश है अनंत, उसके बीच में लोक आ गया, तो लोक के कारण उसे लोकाकाश प्रदेश कहते हैं। जैसे घड़ा है तो घड़े के प्रदेश को घड़ाकार प्रदेश कहेंगे, घड़ा प्रदेश, ठीक है ना, घड़ाकार प्रदेश। ऐसे लोक के प्रदेश को लोकाकार प्रदेश, ठीक है ना। लेकिन लोक के बाहर के प्रदेश को क्या बोलते हैं, अलोकाकाश प्रदेश। तो घड़े का आकाश, कमरे का आकाश, मकान का आकाश, ये सब आकाश हैं एक ही अखंड रूप से, लेकिन द्रव्य के कारण अपन उसको अलग अलग आकाश कहते हैं। ऐसे ही लोक में पाए जाने वाले आकाश को लोकाकाश, और वैसे लोक आकाश कैसा है, असीम और अनंत है और अखंड है, इसलिए उसके प्रदेश कितने हैं, अनंत हैं। लोकाकाश में तो मात्र असंख्यात प्रदेश हैं, उसके बाहर भी प्रदेश हैं, तो इसलिए सारे प्रदेश में लाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, अनंत प्रदेशी। तो आकाश जो है अनंत प्रदेशी होता है। जीव राशि के अनंतवें भाग प्रमाण सिद्ध राशि होती है, और सिद्ध राशि से अनंत गुणी राशि निगोद की होती है, और अनंत गुणी राशि उस निगोद से पुद्गल की होती है, और इस पुद्गल से भी अनंत गुणी राशि जो है काल के समयों की होती है, और उन काल के समयों से भी अनंत गुणी राशि आकाश के प्रदेशों की होती है, जो कि अनंत प्रदेश होते हैं। कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा जो प्रदेश हैं वो किसके होते हैं, आकाश द्रव्य के होते हैं। इस प्रकार से यह आकाश द्रव्य अखंड है, अमूर्तिक है, और इंद्रिय ज्ञान के गोचर नहीं है। जो ये नीला आदि दिखाता है आसमान में वो आकाश नहीं है। आकाश हम जहाँ बैठे वहाँ भी आकाश है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर आकाश ना हो। इस प्रकार से आज अपन ने धर्म अधर्म एक जीव और आकाश इनके प्रदेशों के बारे में देखा। आगे और भी द्रव्य हैं, उनके कितने प्रदेश होते हैं उसके बारे में कल स्वाध्याय करेंगे। आज यही स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आप सभी लोग स्वाध्याय प्रतिदिन सुन रहे हैं और आपके मन में कई जिज्ञासाएं प्रकट होती हैं। आप उन प्रश्नों को
आगम धारा शंका समाधान जो जनवाणी स्तुति के बाद चलती है, आप कंटिन्यू उसे देखिए और कोई भी आपके मन में शंका हो, जिज्ञासा हो, उसे पहुंचाइए। भैया जी का नीचे नंबर चलता है, आपका समाधान उचित रूप से दिया जाएगा। और इस आगम धारा शंका समाधान को जरूर देखें, यह जो समाधान है आगम के अनुकूल है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। नमोस्तु आचार्य श्री। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।